हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद अभी में। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। आज हम लोग चैप्टर 3 और टॉपिक हम लोगों का लास्ट है, 5वां लेक्चर लेने जा रहे हैं इसका। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम में 200% आएगा। ये आता ही आता है ना। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, इसका अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये एग्जाम में 100% आएगा, ये आना ही आना है ना। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो एक्सपायरी ड्रग रिमूवल हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। अब जब भी कोई तुम्हारी दवाई क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो उसको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सपायरी ड्रग, उसकी हैंडलिंग क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, है ना। कंडीशन फॉर हैंडलिंग ऑफ एक्सपायरी ड्रग, तो क्या क्या कंडीशन रहती हैं जब भी हम किसी एक्सपायरी ड्रग को देखते हैं, या तुम्हारे मेडिकल में कोई ड्रग है एक्सपायर हो जाती है, उसको हम किस तरीके से डिस्पोज करते हैं, किस तरीके से हैंडल करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्या डिस्पोजल मेथड क्या क्या रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डिस्पोजल मेथड के कौन कौन से तरीके, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये वाला भी है ना, आना तो है ही है, 100% आएगा एग्जाम में, 100% आएगा ये। नारकोटिक्स ड्रग डिस्पोजल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये टॉपिक कई बार पूछा गया, नारकोटिक्स ड्रग डिस्पोजल, कई बार ये क्वेश्चन आया है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे एक्सपायरी ड्रग रिमूवल हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्सपायरी क्या होती है। देखो, दवा का एक समय होता है ना, जब तक वह हमारे लिए इफेक्टिव होती है, लेकिन कुछ समय बाद दवा का एक्शन समाप्त होने लगता है, और वह दवा हमारे लिए कैसी हो जाती है, हानिकारक बन जाती है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपायरी कहा जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपायरी कहते हैं, ठीक है। वे दवाएं जो उपयोग के योग्य नहीं है, उन्हें फार्मास्यूटिकल वेस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है, जो दवाइयां हैं हमारे खाने योग्य नहीं है, तो उसको हम फार्मास्यूटिकल वेस्ट बोलते हैं। ये फार्मास्यूटिकल के अकॉर्डिंग क्या है, ये दवाइयां खराब हो गई हैं। सभी एक्सपायर्ड का मतलब समाप्त दवाएं, ठीक है। खुले हुए जितने भी, जैसे खुली हुई दवाई हो गई, जैसे कोई भी सिरप खुला है 2-4 महीने का रखा हुआ है ना। वैसे तो सिरप की लाइफ 10 से 15 दिन होती है खुलने के बाद, है ना। अगर कोई दवा है खुली हुई है, तो आई ड्रॉप हो गया, कुछ भी सिरप कुछ भी हो गया, तो उस जो खुले हुए सिरप है उनके बारे में, ठीक है, समाप्त हो जाती है वो। अगला क्या है, कोल्ड स्टोरेज में ना रखी गई संवेदनशील दवाएं, जैसे इंसुलिन हो गई, वैक्सीन हो गई, ऐसी दवाएं जिनको क्या करते हैं लोग फ्रिज में न रख के ऐसे रख देते हैं, तो वो दवाई कैसी हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, आपकी बॉडी में वो काम नहीं करेंगी, ठीक है। उनकी पोटेंशियल क्या होती है, ठंडे में ही है। अब नहीं भी तुम उसमें गर्मी दिखाओगे, या गर्मी में लग गई या धूप लग गई, तो दवाई कैसी हो जाएगी, खराब हो जाती है तुरंत ही, है ना। टेटू डैमेज पैक की दवाइयाँ, जो टूटे हुए, है ना, और डैमेज पैक प्रोडक्ट की दवाइयाँ होती हैं, उनको भी हम कैसे हैंडल करते हैं, वो भी एक्सपायर हो जाती हैं। लूज या इम्प्रूव लेवल टैबलेट कैप्सूल, है ना, जैसे लूज में कुछ खुली हुई दवाइयाँ नहीं आती हैं, एक डिब्बी में 50-50 60-60 गोलियां होती है, उसको हम लूज बोलते हैं, ठीक है। अगला खुले हुए ट्यूब्स क्रीम एंड ऑइंटमेंट, ये भी क्या है, इनको भी हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, इनको भी हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरी हो गई इनकी। अगला क्या, एक्सपायरी ड्रग की हैंडलिंग, हम किस तरीके से एक्सपायरी ड्रग को हैंडल करते हैं। तो देखो, ड्रग स्टोरेज मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है कि जो ड्रग एक्सपायर हो जाती है उसे प्रॉपर हैंडल किया जाता है, ताकि उसे किसी को यूज करने के लिए ना दिया जाए, ठीक है। उसको क्या करते हैं, जैसे कोई चीज एक्सपायर हो गई, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर हैंडल करते हैं, है ना। किस लिए हैंडल करते हैं, क्योंकि उसका कोई उपयोग ना कर ले, इसीलिए हम उसका वो करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, देखो, स्वस्थ और पर्यावरण को नुकसान से बचाना। स्वास्थ्य का मतलब, है ना, हेल्थ, हेल्थ को और इन्वायरमेंट को नुकसान होने से बचाना, ये इसका मेन मोटो होता है। अगला है वेस्ट को सुरक्षित तरीके से मैनेज करना।
जो भी तुम्हारी ड्रग है एक्सपायर हो गई या खुली हुई दवाई है, ड्रॉप हो गया, कुछ भी है, तो उसको सही तरीके से क्या करना, मैनेज करना। इसमें कौन कौन से नियम होते हैं? तो मुख्य नियम क्या है, एक्सपायर्ड दवाओं को यूजेबल दवाओं से अलग रखें। जो तुम्हारी यूज करने वाली दवाई है उन दवाइयों से एक्सपायर दवाइयों को अलग रखना चाहिए। जैसे आपका मेडिकल है, बहुत बड़ा सा मेडिकल है ना, उसमें तुम्हारी दवाइयाँ जो तुमने मंगाई, कुछ दवाइयाँ कैसी हो जाती हैं, एक्सपायर्ड भी हो जाती हैं। तो जैसे ही कोई दवा एक्सपायर होगी तो जो यूजेबल है ना, जो यूजेबल ड्रग आपकी जो रखी हुई है ना, उसके बीच में एक्सपायर्ड ड्रग को कभी भी नहीं रखना चाहिए। एक रजिस्टर और लॉग बुक बनाना चाहिए। एक रजिस्टर बनाए या लॉग बुक बनाए जिसमें क्या है, उस पर साफ साफ लिखा हो आउट ऑफ यूज, ये मतलब यूज के लायक नहीं है, ये लेबल लगाना चाहिए। अगला, रीजन लिखो, किस रीजन की वजह से वो यूज करने के लायक नहीं है, एक्सपायर्ड है, डैमेज है इत्यादि कुछ भी हो तो वो चीज आपको लिखनी चाहिए उस दवा के ऊपर। ठीक है। अंत में लोकल गाइडलाइंस के अनुसार उनको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ठीक है। जो भी लोकल तुम्हारी गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करें, उसको खत्म कर दें बिल्कुल। अगला क्या है, कंडीशन फॉर हैंडलिंग ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग। तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं हैंडल करने के लिए, कि हम कैसे किसी दवा को डिस्पोज करते हैं। जो दवा एक्सपायर हो गई है और रिमूव दी गई है उसको उपयोग होने वाली ड्रग से अलग कर देना है। तो सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, जो भी तुम्हारी मेडिसिन क्या हो गई, खराब हो गई या एक्सपायर हो गई या डैमेज है, टूटी फूटी कैसी भी है, तो उस दवा को क्या करें, जो तुम्हारी यूजेबल ड्रग है, हमने अभी एग्जांपल दिया था आपका बड़ा सा मेडिकल है, उसमें क्या करना चाहिए, जो एक्सपायर दवा है उसको अलग रख देना चाहिए। ठीक है। एक प्रॉपर रजिस्टर या लॉग बुक बनाई जाती है। एक क्या बनाया जाता है, एक प्रॉपर रजिस्टर बनाया जाएगा या एक लॉग बुक बनाई जाएगी जिसमें जो दवा का उपयोग नहीं हो रहा है उसे उसमें लिखा जाता है। जैसे कोई भी दवाई है, जैसे पैरासीटामोल आपके यहाँ गुड सेल है उसकी, है ना, ट्रामाडोल आपके यहाँ कोई लेता ही नहीं है, तो क्या है, तो इसीलिए जो तुम्हारी यूजेबल ड्रग है उसको अलग, है ना, जो एक्सपायर्ड ड्रग है उसको अलग रखना चाहिए। जहां पर दवा को स्टोर किया जाता है वहीं पर एक नोटिस लगा देना चाहिए, मतलब या तो एक्सपायरी का लगाओ या तो उस पर लिखो आउट ऑफ यूज। जो दवा एक्सपायर है उस दवा को लोकल वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा डिस्ट्रॉय करवा देना चाहिए। जैसे कोई भी दवा है आपके मेडिकल पे एक्सपायर हो गई है ना, तो या तो तुम उस पर एक बोर्ड लगाओ एक्सपायर वाला या लिखो आउट ऑफ यूज। ठीक है। या जो तुम्हारे लोकल वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा उनको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जो भी दवाई एक्सपायर हुई है, खराब हो गई, कैसी दवा है, उसको एकदम कैसे एक प्रॉपर तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। अगला, एक्सपायरी ड्रग का डिस्पोजल। जो भी तुम्हारी एक्सपायरी ड्रग है उसको कैसे हम डिस्पोज करते हैं। देखो, गलत डिस्पोजल के खतरे, और तुम गलत डिस्पोजल करो, क्या क्या खतरे हैं, जैसे पानी एंड ड्रिंकिंग वाटर में अगर तुम दवा को फेंकोगे तो कंटामिनेशन होने के चांसेस ज्यादा है, लोग ज्यादा बीमार होंगे। ठीक है, ज्यादा खराबी होगी। अगला क्या है, सीवरेज बच्चों के हाथ, मतलब जो भी है बच्चों के हाथ में आ सकते हैं। जैसे कोई भी सिरप हो गया, है ना, कोई भी चीज है, तुमने उसे डिस्पोज किया, डिस्पोज करने के बाद फेंक दिया, अगर बच्चे के हाथ में आ गया तो ये भी नुकसानदेह है आपके लिए। अगला क्या है, रिसेल और मिसयूज का खतरा। ये तो बहुत बड़ा खतरा रहता है रिसेल और मिसयूज का, लोग उसका मिसयूज भी कर सकते हैं एक्सपायर दवा का। ठीक है। अगला क्या है, इम्प्रूव डिस्पोजल से प्रॉब्लम। तो इम्प्रूव डिस्पोजल से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सीवरेज सिस्टम पर असर पड़ता है, जो भी सीवरेज सिस्टम होता है, तालाब वाला में बहा देते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगला, एक्टिविटी लाइफ को नुकसान पहुंचता है, जो जीवन यापन आपका चले उसमें भी नुकसान आपका पड़ सकता है एक्सपायरी दवा से। अगला क्या है, टॉक्सिक गैस बर्निंग से। जैसे तुमने कोई दवा है ऐसी धरती पे फैला दी, अब सनलाइट बहुत ज्यादा होगी तो दवा क्या करेगी, नुकसान कर सकती है। एक्सपायरी ड्रग की रिसाइकलिंग करना, जो भी तुम्हारी दवा है एक्सपायर होगी उसको क्या करोगे, तुम दोबारा से रिसाइकिल करने की कोशिश करोगे, फेंक दोगे या इंडस्ट्री से आए तो उसको वापस कर दोगे। अगला क्या है, डिस्पोजल मेथड।
तो डिस्पोजल मेथड के तरीके कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग को वापस करना। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है, जो भी तुमने जहां से दवाई मंगाई है, जो उसी मैन्युफैक्चरर क्या कर दो, दवा को वापस कर दो। मैन्युफैक्चरर के पास प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होता है। जैसे किसी भी इंडस्ट्री से तुमने दवाई मंगाई, तब उनकी दवाई खराब होती है, वो किस तरीके से डिस्पोजल करते हैं, तो उनके पास क्या होता है, प्रॉपर एक सिस्टम होता है। जहां से ड्रग को लेके आते हैं उसी मैन्युफैक्चरर को वापस कर देना चाहिए। इसी को रिटर्निंग टू द मैन्युफैक्चरर कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रिटर्निंग टू द मैन्युफैक्चरर। ठीक है। दूसरा लैंड फिलिंग। ठीक है, वेस्ट को जमीन में दबाना। जो भी तुम्हारी खराब प्रोडक्ट या एक्स है या आउट ऑफ यूज प्रोडक्ट है, उनको क्या करना, किसी जमीन पे गड्ढा खोदो, उसको वहां पे गड़ा देना। ठीक है। कंटामिनेशन रोकने का उपाय जरूरी। जैसे यह सबसे पुराना व बेस्ट मेथड है। कौन सा? लैंड फिलिंग मेथड सबसे पुराना और सबसे बढ़िया मेथड है। जो सॉलिड वेस्ट होता है डिस्पोज करने का यह सबसे अच्छा मेथड है। इस मेथड में वेस्ट मटेरियल को जमीन में गड्ढा खोद कर डाल दिया जाता है, गड़ा दिया जाता है। इसी को हम लैंड फिल मेथड बोलते हैं। ठीक है। अगला तुम्हारा है टाइप। कौन कौन से होते हैं? दो टाइप। एक होता है ओपन डंप, लोगों ने थोड़ा सा गड्ढा खोदा या मतलब जमीन पे ही फैला दिया, इसको बोलते हैं ओपन डंप। ये कैसा होता है? अनसेफ होता है। ठीक है। जैसे कोई दवाई है, तुमने उसको धरती फैला दिया, है ना, तो उसमें हवा भी लगेगी, है ना, धूप भी निकलेगी, उड़ेगी भी, तो हवा के साथ क्या हो सकता है, कंटामिनेशन होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। लोग इफेक्टिव ज्यादा मतलब अफेक्ट हो जाएंगे उस दवाई से। ठीक है। अगला क्या है, इंजर्ड लैंड फिलिंग सेफ। ये सबसे बढ़िया होता है। इसमें गड्ढा खोदना होता है, गड्ढा खोदने के बाद क्या करता है, उस प्रोडक्ट को गड़ा दिया जाता है। अगला क्या है, वेस्ट इमोबिलाइजेशन। क्या होता है? देखो, एक तो होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है, दवाओं को ड्रम में भरकर सीमेंट प्लस लाइम प्लस वाटर के से सील करना। तो जैसे भी क्या होता है, कोई भी दवाई है उसको क्या किया, हमने एक ड्रम में भर दिया। ड्रम में भरने के बाद उसमें क्या क्या डालते हैं, हम सीमेंट डालते हैं, लाइम का मतलब भुजा हुआ चूना डालते हैं, पानी डालते हैं और उसको क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। समझे। अगला होता है इंसरीजन मेथड। इसमें क्या है, दवाओं को क्रश करके सीमेंट प्लस पानी प्लस लाइम से मिक्स करके लैंड फिल में डालना। ठीक है। दवाओं को क्या करते हैं, हम पहले क्रश करते हैं। क्रश का मतलब तोड़ लेते हैं। तोड़ने मनोने के बाद क्या करते हैं, सीमेंट प्लस पानी प्लस लाइम, मतलब सीमेंट लिया, पानी लिया, भुजा हुआ चूना लिया, उसको क्या किया, मिक्स किया और उसको लैंड फिलिंग कर दी। अगला है सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल क्या होता है, देखो, डाइल्यूटेड सिरप प्लस आईवी फ्लूइड को सीवेज में बहा देते हैं। मतलब कोई भी बड़ी बड़ी नालियां, बड़े बड़े नाली हो गए, नदी हो गई, इन सब में क्या करते हैं, कोई भी दवा अगर तुम्हारी आईवी फ्लूइड या ये सब कोई एक्सपायर हो तो उसको खोला, उसमें वहां पे बहा दिया। केवल स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी में फैलाते हैं। ऐसा नहीं कि तुमने इकट्ठे 40-50 सिरप ली और सब नदी में लौट दिए, है ना, या तालाब में लौट दिए, तो ये भी क्या है, नुकसान दे सकता है। अगला है फास्ट फॉलोइंग वाटर में। ठीक है। सबसे बढ़िया क्या है, जो ज्यादा बहाव वाला पानी उसमें दवा को छोड़ देना। ठीक है। इसको सीवेज डिस्पोजल कहते हैं। ठीक है। इस मेथड का यूज सिरप और आईवी फ्लूइड के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है। इसमें वेस्ट मटेरियल को वाटर के अंदर मिक्स करके सीवर के अंदर बहा दिया जाता है। ठीक है। ये सबसे पुराना मेथड है। इसमें क्या होता है, कोई भी सिरप हो गया, आईवी फ्लूइड हो गया, उसको क्या किया, उठाया, मिक्स किया और सीवेज के अंदर बहा दिया। ठीक है। अगला क्या है, बर्निंग। तो बर्निंग क्या है, कम तापमान पर जलना। टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, कम इस्तेमाल करें। ठीक है। अगला क्या है, इंसिजन। इंसिजन क्या है, टाइप। मीडियम टेम्परेचर, जो इंसिजन का जो मीडियम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस, और हाई टेम्परेचर कितना होता है, 1000 से भी अबव। ठीक है। इंसिजन का मतलब क्या होता है,
जैसे कोई दवाई ली, वो दवाई लेने के बाद क्या कि हमने उसका इंसिजन कर दिया, उठाया, उस दवा को जलवा दिया। ठीक है, इसमें कौन कौन से 2 टाइप होते हैं? हाँ, तो मीडियम अच्छा, इसके जो फायदे हैं वो टॉक्सिक पदार्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सबसे पहला एडवांटेज तो इसका यही है, कोई भी दवाई जो टॉक्सिक होती है उसका क्या होता है, मिसयूज होने से बढ़िया उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। अगला क्या है, साइटोटॉक्सिन ड्रग के लिए बेस्ट है। जो साइटोटॉक्सिन ड्रग नहीं होते उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है ये लोकेशन। अगला क्या क्या फायदे हैं, सॉरी अगला क्या है, केमिकल डिकम्पोजिशन। केमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, केमिकल से डिस्ट्रॉय करना। जैसे किसी केमिकल की मदद द्वारा क्या करें, जो भी एक्सपायरी ड्रग है उसको क्या करें, डिस्पोज कर दें। अगला क्या है, टाइम कंजप्शन, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। अगला है स्मॉल क्वांटिटी के लिए, कम मात्रा के लिए अगर कोई प्रोडक्ट है एक्सपायर हो गया तो उसको लिए ज्यादा बढ़िया रहता है। अगला है नार्कोटिक ड्रग डिस्पोजल। तो नार्कोटिक ड्रग डिस्पोजल क्या था, बिल्कुल इसकी तरह सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। तो नार्कोटिक ड्रग का डिस्पोजल भी इन सब मेथड के द्वारा ही किया जाता है, बट इनका डिस्पोजल फार्मासिस्ट या पुलिस की निगरानी में डिस्ट्रॉय किया जाता है। जैसे क्या है, नार्कोटिक्स डिस्पोजल है ना, जो नशीले पदार्थ रहते हैं उनका जो डिस्पोजल है ना, उनका जो डिस्पोजल है या तो फार्मासिस्ट उनके साथ जाए या तो कौन जाए, पुलिस जाए, तभी जाके उनके प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, हम डिस्पोज कर सकते हैं अच्छी तरीके से। फार्मासिस्ट या पुलिस की निगरानी में ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। किसकी निगरानी में, या तो फार्मासिस्ट होना चाहिए या तो पुलिस वाला होना चाहिए, उनकी नजर के सामने डिस्ट्रॉय करना चाहिए। मिसयूज रोकने के लिए पब्लिक में नहीं छोड़ना, है ना, जैसे कोई दवा एक्सपायर हुई तुमने उठाई ऐसे ही फेंक दी, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए। अगला क्या है, मेथड, इनकैप्सुलेशन, इंसरेशन, है ना, इंसिनरेशन, तो ये सब चीजें हैं। तो साइटोटॉक्सिक डिस्पोजल क्या होता है, देखो इनको एंटी कैंसर ड्रग भी कहा जाता है। किसको, साइटोटॉक्सिक ड्रग को एंटी कैंसर ड्रग भी कहा जाता है। ये दवाइयां बहुत शक्तिशाली होती हैं, जो दवाइयां कैसी होती हैं, बहुत शक्तिशाली होती हैं, इसीलिए इनके कचरे का प्रबंधन बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी है, किसी भी व्यक्ति को कैसा स्प्लिट डिजीज है, मान लो किसी को कोविड के टाइम में क्या था, स्प्लिट डिजीज थी। स्प्लिट डिजीज में क्या करते थे लोग, दूरियां बना के रखते थे, है ना। हाँ, इसमें सम्मिलित है। अगला कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग, ये कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग के लिए इसका भी उपयोग किया जाता है साइटोटॉक्सिन का। इसे एंटी नियोप्लास्टिक बोलते हैं। ये कैसी होती है, बहुत टॉक्सिक होती हैं। वेस्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे सिरंज हो गई, वायल हो गई, नीडल्स हो गए, ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, तो ये सब क्या वेस्ट के टाइप हैं। ठीक है, अगला कंटामिनेटेड मटेरियल। अब डिस्पोजल के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो सबसे पहला है मैन्युफैक्चरर को रिटर्न कर देना, जहां से तुमने दवाई मंगाई उसी को वापस कर दो, या तो क्या करो, हाई टेम्परेचर में इंसरेशन कर दो, उसका ज्यादा हैवी टेम्परेचर हो उसको उठाओ और जला दो। ठीक है, इंसरेशन जला। उसके बाद है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन करना। अगला क्या है, क्या क्या चीजों को अवॉइड करना चाहिए, सबसे पहले लैंडफिल डायरेक्टली नहीं करनी चाहिए। अगला सीवेज डिस्पोजल नहीं करना चाहिए। लो टेम्परेचर इंसर्जन नहीं करना चाहिए। अगला क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए, तो सबसे पहला होता है स्टॉक रिक्विजिशन, दूसरा है पिकअप एंड इशू, तीसरा है कंफर्मेशन सीआई। तो स्टॉक रिटेशन क्या होता है, देखो स्टॉक रिजर्व करने के लिए होता है। फुलफिल डिमांड, जैसे कोई भी चीज है स्टॉक अगर तुम करके रखोगे, किसी भी व्यक्ति की कोई डिमांड है उसको तुम इजीली पूरा कर सकते हो। अगला क्या है, पिकअप एंड इशूज क्या होता है, तो वेयर हाउस से आइटम निकालने के लिए पिकअप टिकट और रिपोर्ट जनरेट होती है। जब भी तुम किसी इंडस्ट्री से किसी माल को लाना चाहते हो तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक पास होना चाहिए, पिकअप टिकट होनी ही चाहिए आपके पास। अगला क्या है,
कॉन्फर्मेशन क्या होता है? CI जो कंफर्म करता है कि गुड्स इशू हो चुके हैं या स्टॉक क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या कंफर्म होता है? जो भी तुमने गुड्स इशू किया है ना, या इशू हो चुके हैं, तो स्टॉक क्वालिटी को कम करता है। अगला क्या है? ओवर द काउंटर OTC ड्रग हो गई। ठीक है, डायरेक्ट इशू एक ऐसी ड्रग होती है, डायरेक्ट इशू विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तुरंत स्टॉक रिड्यूस होता है। अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के तुम कोई भी OTC ड्रग दे रहे हो, है ना, तो तुम दे सकते हो, ओवर द काउंटर ड्रग दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी जाती हैं। अगला क्या है? स्टॉक रिटर्न। तो स्टॉक रिटर्न क्या होता है? वाई आइटम वापस कर सकता है। अगला क्या है? इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट क्या होता है? क्वांटिटी प्राइस चेंज एडजस्ट करना। अगला क्या है? फिजिकल इन्वेंट्री क्या होता है? तो एक्चुअल स्टॉक चेक करना, जो भी तुम्हारा स्टॉक है उसको चेक करना। अगला क्या है? स्टॉक ट्रांसफर, जिसे TI भी बोलते हैं, तो एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस को भेजना। नमा क्या है? स्टॉक ट्रांसफर रिसिप्ट, दूसरे वेयर हाउस में रिसीव करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, कोई भी इशू हो तो कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू।